हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी जिंदगी तुम मेरी जिंदगी हो का चौथा भाग। आइए एक क्यूट सी पारिवारिक, सामाजिक और रोमांटिक दिल छू लेने वाली कहानी के सफर पर चलते हैं। लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी। साहिर दूल्हे के वेश में आकर मंडप में बैठ गया था। साहिर के तरफ से सारे रस्मों रिवाज प्रेम और दामिनी जी ने किए थे, तो जिंदगी की तरफ से सारी रस्मों रिवाज जितेंद्र जी और जानवी जी ने किए थे। वर पूजा के बाद जिंदगी, जानवी जी और अभिज्ञ के साथ मंडप तक आई। साहिर तो ऑलरेडी एक राजकुमार था, प्रतापगढ़ का राणा, लेकिन आज जिंदगी भी कम नहीं लग रही थी। बिल्कुल सुर्ख लाल जोड़े में जिंदगी परी लोक से उतरी हुई एक राजकुमारी लग रही थी। जिंदगी जैसे ही मंडप में आई, सबकी नजरें इस तरह से उसकी तरफ मुड़ी कि पलकें झपकना ही भूल गई थी। जितने लोग थे बस सब बिना पलकें झपकाए जिंदगी के इस मासूम चेहरे को देख रहे थे। और साहिर वो तो खुद से भी बेखुद हो गया था। धीरे धीरे जिंदगी चलती हुई आकर उसके बगल में बैठ गई, लेकिन साहिर को जिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह चुपचाप अभी भी जिंदगी की तरफ देख रहा था, जो कि पलके झुकाए जाने किस दुनिया के सोच में मगन थी। आज जिंदगी को इस रूप में देखकर साहिर को वह छोटी सी जिंदगी याद आ गई, जो कि पूरी तरह से दुल्हन के वेश में सजी हुई कभी अपना बड़ा सा मांग टीका सही करती थी, तो कभी अपना नथिया, तो कभी हाथ में भरी हुई चूड़ियां। जाने कब से साहिर ने इस रूप को अपनी आंखों में बसाकर रखा था, और आज तो उसे यह जिंदगी दिखाई नहीं पड़ रही थी। बस वही छोटी सी जिंदगी दिखाई दे रही थी। जिंदगी के आते ही विवाह के और सारी रस्में शुरू होने लगी। सबसे पहले कन्यादान की रस्म होने वाली थी। इसके लिए जितेंद्र जी और जानवी जी आगे आ गए। पंडित जी ने साहिर को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन साहिर तो वहां होकर भी नहीं था। उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। पंडित जी ने 2-3 बार कहा। आसपास बैठे हुए लोगों को एक बार मन में संदेह सा हो गया कि आखिर राणा सा क्या कर रहे हैं। लोगों में हल्की फुल्की बातें चालू हो गई। जितेंद्र जी भी साहिर की तरफ देख रहे थे, लेकिन उनसे कुछ कहते हुए नहीं बन रहा था। प्रेम अपनी जगह से उठने को हुआ तो अर्जुन उससे पहले ही उठ गया। प्रेम ने अफसोस से सर हिलाया। अर्जुन ने धीरे से साहिर के कान में कहा, भाई, फिलहाल के लिए तो इस तरह से आंखें फाड़कर देखना बंद कर दे। सबके दिलों में डाउट हो रहा है। लड़के ने अपना दिमाग तो नहीं खो दिया, सब तुझे ही देख रहे हैं। अर्जुन के कहने से साहिर होश में आया। उसने अर्जुन की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अर्जुन ने अपनी आंखों से पंडित जी की तरफ इशारा किया, जो कि उसे हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे थे। साहिर ने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। जितेंद्र जी ने जिंदगी का हाथ साहिर के हाथों में रखते हुए कन्यादान की रस्म शुरू कर दी। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, जितेंद्र जी के सीने में गोला सा फंसता जा रहा था। पलकों पर पली जिंदगी आज से पराई हो गई थी। बेटी को भले ही कहीं दूर नहीं जाना था, आंखों के सामने ही रहना था, लेकिन यह एहसास कि आज से बेटी दूसरे की हो रही है, उन्हें बेचैन कर रही थी। जानवी जी की आंखों से तो लगातार आंसू ही बह रहे थे, और यही हाल जिंदगी का भी था। अर्जुन के टोकने के बाद तो साहिर का पूरा ध्यान पंडित जी के ऊपर था। वो किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए चुपचाप पंडित जी के मंत्रों को सुन रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जैसे ही जिंदगी के आंखों का आंसू साहिर के हाथ में पड़ा, उसका दिल बेचैन हो गया। साहिर ने जिंदगी की तरफ देखा, फिर अगले ही पल उसकी नज़र जितेंद्र जी पर गई, जो कि धीरे धीरे अब अपना हाथ इन दोनों हाथों के बीच से हटा रहे थे। उनके हाथ हटाते ही साहिर ने जिंदगी का हाथ मजबूती से थाम लिया, मानो जिंदगी को आश्वासन दे रहा हो कि अब ये हाथ पूरी जिंदगी नहीं छूटेगा। लेकिन दूसरे हाथ से जितेंद्र जी का हाथ पकड़ लिया और अर्जुन को की ओर देखते हुए कुछ इशारा किया।
जितेंद्र की तो समझ नहीं सके कि साहिर ने उन्हें क्यों रोका, लेकिन अर्जुन समझ गया और तेजी से उठकर जितेंद्र जी के पास आया। काको सा, काकी सा, मेरे साथ आइए। अर्जुन ने पीछे से पकड़कर सहारा देते हुए जितेंद्र जी को उठाया। एक ही पल में ऐसा लग रहा था जैसे कि जितेंद्र जी की हालत बिगड़ गई थी। प्रेम भागते हुए जितेंद्र जी के पास आया और दामिनी जी ने जाह्नवी जी को संभाला। स्वर्णा देवी चुपचाप झिलमिलाती हुई आंखों से सब कुछ देख रही थीं। उनका रोम रोम नव दंपति को आशीर्वाद दे रहा था। फिर दोनों 7 फेरों के लिए खड़े हुए। सप्तपदी और 7 वचनों के साथ 7 फेरों का सफर शुरू हुआ। तब तक जितेंद्र जी और जाह्नवी जी ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल लिया था। एक माँ बाप को इससे अधिक अपनी बेटी के लिए क्या चाहिए था। लोग अपनी बेटी के लिए महलों का राजा ढूंढते हैं, उनकी बेटी को किस्मत से महलों का राजा ही मिला था। साहिर जैसा दामाद, जिसकी पूरी जिंदगी उनकी आंखों के आगे गुजरी थी, ढूंढने से भी नहीं मिलता। सबसे आगे यही दोनों नव दंपति पर फूल और अक्षत बरसाते हुए अपना आशीर्वाद दे रहे थे। सिंदूरदान की रस्म के लिए दामिनी जी आगे आई। उन्होंने जिंदगी की मांग का टीका हटाया। जिंदगी के मांग में सिंदूर डालते समय साहिर को अपनी पुरानी शादी याद आ गई। किस तरह से गुस्से में उसने पूरा का पूरा सिंदूर की डिबिया ही जिंदगी के सर पर उड़ेल दिया था। अपनी हरकत याद करते हुए साहिर को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार भी सिंदूर मांग के साथ साथ नाक पर गिर ही गया था। सिंदूर, मंगलसूत्र सभी रस्में पूरी होने के बाद पंडित जी ने शादी संपन्न हुई की घोषणा करते हुए हर हर महादेव का उद्घोष किया। इसके बाद नव दंपति सबका आशीर्वाद लेने के लिए उठकर खड़े हुए। जिंदगी और साहिर को अपनी ओर आते हुए देखकर स्वर्णा देवी खुद खड़ी हो गई। उन्होंने झिलमिलाती आंखों से साहिर का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके सर को चूम लिया और बड़े स्नेह से जिंदगी के सर पर हाथ रखा। फिर अपनी कमर में चाबी का गुच्छा निकाला और जिंदगी के हाथ में रखते हुए कहा, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी मैं आज तुम्हें सौंपती हूँ। वैसे तो तुम्हारी मदद के लिए घर में सब कोई है, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आज के बाद तुम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लो। चाबी का गुच्छा थामते हुए जिंदगी के हाथ कांप गए। इसके बाद धीरे धीरे सारी रस्में पूरी हुई। दामिनी जी ने महल के द्वार पर नव दंपति के स्वागत के लिए कलश भर कर रखा था। विवाह उपरांत के रस्मों के लिए आप सभी का स्वागत है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक स्वस्थ पारिवारिक और मनोरंजन कहानी की दुनिया में आपका साथ हमेशा इसी तरह से बना रहेगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।